feel the same when you love what we hate. We lie, but we know we can't. Why do it doesn't. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा नवनीत। कैसे हैं आप सभी? तो आज डे 2 है नेपाल काठमांडू में और हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। दर्शन करने तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद पशुपतिनाथ का दर्शन करना जरूरी होता है, तभी जो है आपकी यात्रा जो है वो सफल मानी जाती है, ऐसा मानना है। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम लोगों ने केदारनाथ भगवान का दर्शन किया हुआ है, तो हमने सोचा कि चलो पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं और आज वो सौभाग्य मिलने वाला है हमें। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। हम लोग का जाने का प्लान था 6 बजे, लेकिन थोड़ा बाबू है तो इधर उधर में थोड़ा लेट हो गया है। आधा घंटा हम लोग लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, फिर भी ठीक टाइम पे हैं। 6:30 में हम लोग निकल रहे हैं, ताकि सुबह सुबह जाने का प्लान इसलिए था कि ज़्यादा रश ना हो और थोड़ा सही से हम लोग दर्शन वर्शन कर ले। लेकिन सुबह हो चुकी है अच्छे से और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। देखते हैं मंदिर में कितना भीड़ मिलेगा। हाँ हाँ ले लेंगे हम लोग। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर में और ठंड तो है, उतना ज़्यादा नहीं है बट है। मुझे लग रहा है कि किसी भी ट्रिप में पहली बार सुबह से उठ के मंदिर जा रहे हैं। एक बार बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ भी गए थे, केदारनाथ में भी गए थे। इसमें तो सब कुछ होता है, अंदर होता है सब। तो नेहा ने भगवान को चढ़ाने के लिए फूल ले लिया है। ये जूता चप्पल स्टैंड है, जहाँ अभी हम लोग जूता चप्पल अपना जो है वो जमा करेंगे। खोलो नया स्लीपर में डाल देता हूँ। पशुपतिनाथ काठमांडू के मंदिर परिसर के अंदर का ये सीन है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जाने से मन की बहुत शांति मिलती है। आगे आपको मंदिर दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर के दर्शन आपको तो यहाँ आके ही करना पड़ेगा, बिकॉज कैमरा यहीं तक अलाउ था, तो मैं आपको यहीं तक दिखा पाऊंगी। अगर आपको आपके जीवन में कभी भी ऐसा मौका मिलता है काठमांडू आने का, तो पशुपतिनाथ का दर्शन, महादेव का दर्शन करने ज़रूर आइएगा। तो गाइज हमने पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं और हमने ऑलरेडी बताया आपको कि केदारनाथ भगवान के दर्शन किए हुए हैं। तो ऐसा मानता है कि केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करना जरूरी होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। और तभी माना जाता है कि आपने जो दर्शन किए उसका फल मिलता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हमने आज वो भी कंप्लीट कर दिया। हर महादेव। पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं। दर्शन हो गया है, एकदम हो गया दर्शन, हो गया ना? बहुत अच्छे से। मतलब जैसा सोच के आते ना तो लगा था थोड़ा लेट हो गया, तो भीड़ भी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। ओके। अब हम लोग होटल जा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड था कि हम लोग को 35 से 40 मिनट में जो है ना दर्शन वर्शन करके हम लोग बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बता रखे थे कि जाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था, 6:30 हो गया था। और अभी जो है वो 7:30 के राउंड या 7:30 के राउंड हो रहा है, तो मतलब 1 घंटे में हम लोग बाहर हैं। अब कैब बुलवाया है और यहाँ से होटल जाके नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर देखते हैं कि आज का क्या क्या प्लान होता है घूमने के लिए। जिस हिसाब से टाइम मैनेज होगा ना, उस हिसाब से फिर आगे का प्लान बनाते हैं कि आज क्या क्या हम लोग घूमने वाले हैं। और बाबा का अच्छे से दर्शन हो गया है ना, तो मन इतना खुश हो गया है ना कि
जब आप कहीं जाते हो ना किसी चीज़ को लेकर, किसी एम को लेकर कि नहीं हमें वहाँ पे दर्शन करने हैं, तो और जब वो काम आपका अच्छे से हो जाए ना तो बहुत खुशी मिलती है, मतलब फीलिंग बहुत ही अच्छा है। सो अभी हस्बैंड जी वहाँ पे है बाबू के साथ, कैब आ रही है तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो ना यार, ब्रेकफास्ट में तो जल्दी यार, लेट कर रही हो तुम, फालतू का हर समय लेटे कर देती हो, मंदिर जाने में लेट, नहाने में लेट, सब में लेट कर देती हो। आप सिंगल है और मेरे पास बेबी, तुम्हारे पास बेबी है तो मेरे पास भी तो बेबी है, देखो मेरा बेबी वो है, और ऐसे मेरे पास दो बेबी है, एक बेबी ये है, एक बेबी ये है। ब्रेकफास्ट में थी बहुत सारे ऑप्शंस। स्टार्टिंग में आपको फ्रूट्स वगैरह दिखा होगा, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह एंड ओट्स भी था। साथ ही चलते हैं जो अब मेन्यू स्टार्ट होता है, यहाँ बॉइल्ड एग एंड सॉसेजेस, ये नॉनवेज का सेक्शन आ जाता है। इसके आगे जो आपको मिलेगा वो वेज मिलेगा, नॉनवेज में बस इतना ही था। फिर आपको मिलता है पूरी और छोले, साथ में सांभर वड़ा, एंड उसके बाद आपको मिल जाता है फ्रेंच टोस्ट, इसमें आपको फ्रेंच टोस्ट दिखेगा, एंड देन स्टीम ब्रेड। ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा बिकॉज़ मैं जहाँ घूमी हूँ वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मुझे स्टीम ब्रेड मिला, तो टेस्ट करके बताएंगे आपको टेस्ट कैसा लगा। वैसे दिखने में मुझे ठीक लग रहा था। एंड ये सारे स्टीम वेजीज़ वगैरह थे जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं। एंड राइस का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि फ्राइड राइस था। उसके बाद आपको बहुत सारे ड्रेसिंग्स उसके मिल जाएंगे, सॉसेस वगैरह, ब्रेड एंड डोनट सेक्शन। एंड यहाँ पे मिस्टर कुमार जो है वो सबसे पहले अच्छे बच्चे की तरह फ्रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में एक डोनट्स लिया, एंड हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। ओके यहाँ पे ऑमलेट बनता है राइट, एक आइटम्स। ओके तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया फ्रूट से, एक अच्छे बच्चे की तरह। मैंने लिया है वाटरमेलन एंड पपाया, एंड थोड़ा सा मैंने लिया ओट्स। ओट्स मैंने इसलिए लिया है ना कि मैं खा के टेस्ट करना चाहती हूँ आदि के लिए बेटर रहेगा कि नहीं, तो ये मैं खाऊंगी। इसमें केला मैश करके बाबू को खिलाऊंगी उसके बाद, टेस्ट करने के बाद। वैसे मुझे ठीक लगा बिकॉज इसमें ना चीनी वगैरह ऐड नहीं किया हुआ है। नाउ दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट प्लेट, स्टीम वेजिटेबल विथ सम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, एंड ये है पोटैटो फ्राई। आई थिंक स्टीम है, ये फ्राई नहीं है, उस पर तो स्टीम पोटैटो लिखा हुआ है। ये है ब्रेड, स्टीम ब्रेड, एंड ये फ्रेंच टोस्ट। काफ़ी शानदार ब्रेकफास्ट रहा, फुल फिलिंग एंड हेल्दी भी, एंड स्टीम ब्रेड ऑल्सो गुड। गाइस सारा प्लान धरा का धरा रह गया आज का हमारा। अब अभी कुछ सोच रहे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 1:30 बज रहा है और नाश्ता करके आए हैं, तो उस वक्त से हम लोग कहीं निकल ही नहीं पाए हैं क्योंकि बाबू को थोड़ा नींद आ रहा था। तो हमने सोचा उसको थोड़ा सा टाइम दे देते, वो थोड़ा सा सो जाएगा तो फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद घूमने निकलेंगे तो वो भी चिड़चिड़ा सा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सो तो गया है बहुत अच्छे से, उसके बाद उसको बहुत तेज़ फीवर हो गई है एंड उसका नींद खुला है और वो रोना शुरू कर दिया है। थोड़ा देर मुझे लगता है 2 सेकंड रोया ही होगा कि उसको वोमिटिंग पे वोमिटिंग होना शुरू हो गया है। अब बच्चा हमारा परेशान, अब हम क्या करें। फिर जैसे तैसे करके उसको संभाले हैं, लेकिन यही है कि छोटा बच्चा रहता है ना तो सारा दवा जो है वो साथ में लेके चलना पड़ता है। तो हम तो लेके ही आए थे सारी चीज़ का दवा, जैसे बच्चों को कभी एसिडिटी बन गई या फिर सर्दी, फीवर, खांसी, सब चीज़ का दवा मैं कैरी करके लाई थी उसके बैग में। तो मुझे दवा का टेंशन नहीं हुआ है, फटाफट उसको मैं दवा पिलाई हूँ और फिर थोड़ा देर वो सोया है। अभी उठा है लेकिन अभी बहुत ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा फीवर उतरा हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा फीवर अभी है। तो देखते हैं, जो खाया था सुबह में थोड़ा सा ओट्स दिए थे खाने के लिए, वो निकल ही गया है। अभी फीवर थोड़ा कम है तो सोच रहे हैं थोड़ा दूध दे देते हैं पीने के लिए, क्योंकि खाना अभी तो अच्छा उसको लगेगा नहीं। कि कोई भी बड़ा आदमी को भी फीवर रहता है तो खाना उतना नहीं अच्छे से खा पाता है, तो वही हम सोच रहे हैं कि थोड़ा दूध ही दे देते हैं, कुछ तो जाएगा पेट में। और उसके बाद देखते हैं, अगर उसका सिचुएशन ठीक रहेगा, फीवर उतना नहीं रहेगा, तो निकलेंगे दक्षिण काली के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा घूमने का प्लानिंग वो दक्षिण काली है। आज तो पूरा इधर का ही था, काठमांडू का पूरा टाउन था, टाउन में जो कुछ भी था वो सब एक्सप्लोर करना था, बट क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम थोड़ा कम है,
और दक्षिण काली के लिए 1 दिन का समय चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, 15-20 किलोमीटर के आसपास है, तो अपन वहीं चलेंगे क्योंकि उसके अलावा आज कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बस सब कुछ अब बाबू के हेल्थ पे डिपेंड करता है। उसको सफ़र करा के कहीं घूमना भी अच्छी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा दूध मंगवाई हूँ होटल से ही, तो उसको ठंडा करके दे के देखते हैं। अगर वो ठीक रहेगा तो फिर निकलेंगे घूमने के लिए। सारा मूड ही ख़राब हो जाता है जब बच्चे को कुछ हो जाता है तो। दूध पिला के जो थोड़ा सा कटन चलाना, ठीक है? ये मेरा बेबी स्माइल कर दो आदू, स्माइल प्लीज। नहीं करेगा अभी मेरा बच्चा ठीक है? ठीक है मेरा बेबी? और फीवर ऐसा चीज होता है जो बड़े आदमी को हो तो भी फेस उतर जाता है, और इसका भी उतर गया है एक ही टाइम के वोमिटिंग में। मतलब वो थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा इसका, बहुत गर्म है ना। तो गाइस फाइनली हम लोग दक्षिण काली मंदिर पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें अपना ट्रिप जो है वो रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेटे की तबीयत हो गई है ख़राब। इसको हो गया है फीवर, आप देख सकते हैं इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, नहीं तो ये ऐसे इतना शांत रहता नहीं है। तो हम अपने ट्रिप को जो है वो रिशेड्यूल कर रहे हैं। सो मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले आपको फूल यहाँ से खरीदना पड़ेगा। ये आपको ऊपर ही मिलेगा, ये 3-4 दुकानें आपको दिखेगा। यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग नहीं होती है, मतलब 3-4 तरीके के टोकरी तैयार करके रखता है जिसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, एंड प्राइस हाई एंड लो आपको दिख जाएगा। तो मैंने बस इसमें से एक मीडियम वाला टोकरी सेलेक्ट किया और यहाँ से निकल गए मंदिर जाने के लिए। यहाँ से आपको नीचे लगभग 50 सीढ़ी के आसपास आपको उतरना पड़ेगा, तब जाके आपको मंदिर मिल जाएगा। एंड इसके बाद इसके अंदर जाके आप मन से पूजा कर सकते हैं। ये शक्ति पीठ है माता रानी का, तो यहाँ पे बहुत ध्यान और मन से मैंने पूजा किया। यहाँ पे मेरे बेटे को चाहिए था हाथ में कबूतर, और जैसे ही वो पास जा रहा था कबूतर उड़ जा रहा था। इस बात से वो इतना रोया यहाँ पे, जैसे तैसे मैं करके यहाँ से उसको ले गई थी। बाय 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 बाय, फिर आइएगा। हाँ जी श्योर। कहाँ से आए आप लोग? बिहार। हाँ हाँ, वो हम भी आएंगे बिहार। हाँ जरूर। गाइस तो ये मंदिर के ऊपर में ना फूल माला सब मिलता है, यहाँ से आप फूल माला ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आगे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं इन पहाड़ों की वादियों में, यहाँ इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है दक्षिण काली पिकनिक स्पॉट जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं अपनी परिवार दोस्तों के साथ आके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे बॉलीवुड म्यूज़िक चला के और फिर लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, तो वो तो काफ़ी अंदर है। अभी मैं आपको दिखा के वो भी आती हूँ। वेट, बॉलीवुड म्यूज़िक यहाँ पे चल रहा है, लोग उस पर नाच रहे हैं। अच्छा
गाइस मतलब हद तो तब हो गई, मतलब हद नहीं हुई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देख के कि नेपाल में आने के बाद यहाँ भी उस गाने पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कमरिया करे लपा लप पवन सिंह का। मैं आपको सुनाती भी लेकिन मेरे वीडियो में कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, इस वजह से मैंने ऑडियो को ऑन नहीं रखा है, वरना मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के कि बॉलीवुड तो बॉलीवुड, मतलब हिंदी गाना तो हिंदी गाना, यहाँ भोजपुरी गाने पे भी लोग एंजॉय करते हैं और पहाड़ी लोग हैं ये सब, फिर मतलब वो ट्यून जो है उन लोग को बहुत अच्छा लगता है आई थिंक। सो यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, कुछ फूड कार्ट वगैरह भी है यहाँ पे, अपना खाना भी लेके आ सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर कभी आते हैं आप लोग नेपाल घूमने तो डेफिनेटली दक्षिण काली आइएगा और यहाँ पे घूमिएगा। शक्तिपीठ है माता जी का, तो वो भी दर्शन हो जाएगा, साथ ही साथ इंजॉय का भी फुल व्यवस्था है, इंजॉयमेंट का भी। मेरे हस्बैंड जी यहीं पे खड़े थे, मैं आप लोगों को घुमा के लेके आई हूँ, मेरा बच्चा यहाँ है बिकॉज आदू का थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ यहीं छोड़ के गई थी मैं। हमने ले लिया है नेपाल का फेमस मिठाई गुड़ पाक और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो दुकान खोज के पापा से पूछ के दुकान खोज के फिर मैं ली हूँ। सो हम लोग आ चुके अब रूम पे घूम घाम के सब जगह से, और अभी रात का बज रहा है 8 और हम लोग डिनर बाहर से ऑर्डर कर दिए हैं क्योंकि अभी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बउआ सो गया है और उसके सोने के बाद उसको छोड़ के कैसे जाएं, ऊपर से फीवर है, लेके भी नहीं जा सकते ज़्यादा, ये बाहर निकल सकते इधर उधर, इसलिए उसको सोने दिए हैं, आराम करने दिए हैं। हम लोग ऑर्डर कर लिए, लगभग पैसा वही पड़ जाता है, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है, मतलब अगर हम कहीं जाके खाते हैं तो मिनिमम कैब चार्जेस 500 है, तो 500 जाने का 500 आने का, और फिर 1000 से नीचे तो मतलब 1000 तो मिनिमम रेस्टोरेंट के बिल्स आते हैं, उससे ज़्यादा तो आपको 1200 1500 2000 ऐसा आएगा ही आएगा। तो सब कुछ को कैलकुलेट करते हुए हम लोग सोचे चलो उतना ही पैसा पड़ रहा है, तो हम लोग बउआ सोया भी हुआ है, कहीं जाना भी नहीं होगा और हम लोग होटल में ही मंगवा लेते हैं, तो यहीं पे हम लोग ऑर्डर कर लिए हैं डिनर अपना। तो अब कुछ नहीं, अब डिनर विनर करेंगे और सो जाएंगे, और कल अर्ली मॉर्निंग फिर हम लोग को 5 बजे जगना है ताकि 6 बजे एक और मंदिर विजिट है वो कर लेंगे। और कल का क्या कैसे प्लानिंग होता है ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, इस व्लॉग में इतना ही। और हमने डिनर में कुछ खास ऑर्डर नहीं किया है, सिंपल हम लोग रोटी और मटर पनीर ऑर्डर किया है क्योंकि सुबह को ब्रेकफास्ट हुआ था टंच, उसके बाद जो है हम लोग का पूरा दिन ऐसा ही गया, बाबू का फीवर एंड ऑल, फिर उसके बाद बाहर निकले हैं बट कुछ खाए पिए नहीं है क्योंकि ना ज़्यादातर मतलब हम नॉनवेज खाते हैं बट बहुत सारी जगह बहुत कुछ दिख जाता है तो नहीं खाते हैं तो हम लोग नहीं रुके, कैंसिल काहे के लिए आइडिया ना, ऑर्डर काहे कैंसिल किया, भूखे मरेंगे क्या आज हम, उसी ने कैंसिल कर दिया, भूख लगा हुआ है, सवेरे का खाया हुआ है, सवेरे का 9 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे और ब्रेकफास्ट ऐसा तगड़ा किए थे कि लंच का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक तरीके से हम लोग का ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच ही था, तो लंच तक तो अच्छा था लेकिन अब बहुत भूख लग गया है, कर रहे हैं ऑर्डर, तो वो कैंसिल क्यों किया रोटी सब्जी हमारा मिनिमम ऑर्डर था इसलिए क्या, मिनिमम ऑर्डर था उसका भी हाई रेट है, आप लोग सुनेंगे तो हमारे इंडिया में तो रोटी और सब्जी लोग अगर बाहर खाने जाए तो बहुत से बहुत चार्जेस लगेगा, तो बहुत से बहुत अगर लग गया तो 300-400 लगेगा, यहाँ तो उसका 3 गुना है, क्या ही मैं बताऊँ, बहुत महंगा है यहाँ पे, स्पेशली ट्रैवलिंग और फूड ये सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, क्या पता जो पैसा लेके आया तो वो भी ख़त्म हो गया हम लोग का, कल का दिन कैसे निकलेगा, परसों वैसे तैसे हम लोग अपने घर पहुँचे उसके बाद अपना मौज मस्ती में रहेंगे, लेकिन आज का दिन थोड़ा थोड़ा बाबू को लेकर थोड़ा सा था खराब,
लेकिन अच्छा भी रहा है क्योंकि सुबह सुबह महादेव का दर्शन भी अच्छा हो गया, बाद में फिर माता रानी का भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। तो इस वजह से पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। बाबू का थोड़ा तबीयत खराब हुआ इसलिए थोड़ा सा मन डाउन रहा है, बट ठीक है, अभी दवा उसको दे रहे हैं, होपफुली कल जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा। ये फीवर, वायरल फीवर जो आता है वो है नॉर्मल, इस वजह से आई थिंक 2-3 खुराक दवा में ठीक हो जाएगा। और यहाँ ठंडी भी कुछ खास नहीं है कि ठंडी की वजह से कुछ ऐसा लापरवाही सा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हम लोग के साइड पर रहे ना वैसा ही है। बाहर दोपहर में जब आप स्वेटर पहन के निकलिएगा तो लगेगा कि स्वेटर पहनिएगा, जैकेट तो गर्मी लगेगा, खोल दीजिएगा तो ठंडी लगेगा, ऐसा वाला ठंडा है। और शाम होता है तो थोड़ा सा वो हवा बहता है ना, तो हवा में थोड़ी ठंडी रहती है, वो वाली है। वैसा एकदम शीतलहरी वाला नहीं है, तो ठंडी भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। ऐसा ही इंडिया में भी पड़ रहा है। अभी यही हम लोग का तो खाना भी कैंसिल कर दिया, अभी क्या करेंगे। और आपको पता 8 बजे 9 बजे के बाद तो कुछ मिलेगा भी नहीं खाने को। आप भूखे नहीं सो सकते, उनको बहुत तेज भूख लगा हुआ है। मंगा रहे हैं हम, आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या मंगवाए हैं। पहले आ तो जाए खाने के लिए। और होप आप लोग को हमारे वीडियो व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।